गुड मॉर्निंग। एंड मैंने आज रील्स बनाए हैं। कौन से गाने में पता है? ओ मेरे भैया तो भरवाएंगे तुझसे पानी के मटके। तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। सुबह सुबह चढ़ी है हमारे किचन में गर्मा गर्म चाय एंड इधर चढ़ने जा रहा है गर्मा गर्म खिचड़ी क्योंकि आज है सैटरडे और ये सैटरडे व्लॉग है हमारा। और सुबह सुबह फिर वही है एज ऑलवेज वाली ड्यूटी लाडो रानी की, उसको खिलाना पिलाना और मालिश करना। तो मतलब मैं किचन में अपना आधा काम निपटा के आ जाती हूँ, फिर मैं उसके काम कर देती हूँ, फिर मैं आती हूँ। तो मैं यहाँ पे छौंक रही थी कोहड़े की सब्ज़ी, जिसमें मैं सारे पंचफोरन डालती हूँ और थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, तेज़पात डालती हूँ। सूखी लाल मिर्ची है नहीं, वरना वो भी डालती हूँ, और वो नहीं है तो उसकी जगह लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। तो ये फ़ौरन डालती ही मतलब इतनी बढ़िया वाली खुशबू आती है ना कि मन खुश हो जाता है। और चीनी डालते ही ना मैं सारा का सारा जो कोहड़ा होता है ना वो डाल देती हूँ। और ये पतिदेव काट रहे थे कोहड़ा, मैंने नहीं काटा। मैं जितने देर में कनिका का मालिश वालिश करती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ ना, तो पतिदेव उतने देर में सब्ज़ी काट देते हैं। ऐसा काम वो रांची में भी करते थे, तो वो काट देते थे, मैं छौंक लेती थी, या फिर कभी कभार वो भी हेल्प करवा देते थे। फिर मैंने इधर आटा लगा दिया, क्योंकि खिचड़ी हमारे यहाँ सभी लोग तो नहीं खाते हैं, पापा खिचड़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बनेगी गर्मा गर्म रोटी और खिचड़ी। मैं खाती हूँ सुबह सुबह, अनमोल और हमारे यहाँ ससुराल में ना सुबह सुबह तवा नहीं चढ़ाते शनिवार के दिन, तो फिर इस वजह से खिचड़ी बन गया। और दोपहर में पापा खाते हैं खाना, क्योंकि पापा चले जाते हैं कपड़े धुलने, और मैं यहाँ डाल रही हूँ सारे मसाले। अब मैं आपको दिखा देती हूँ डब्बा। मुझे एक कमेंट आया कि दीदी एक डब्बा आता है जिसमें कि आप सारे मसाले रख सकते हो, इतने सारे डब्बों को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़, छोटी सी चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि इस किचन में मैं अपने पसंद की चीज़ें ज़्यादा नहीं अपने हिसाब से चेंजेज और चीज़ें नहीं रख सकती हूँ। और आप आई थिंक समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस इस वजह से अभी मैं ऐसे ही, जैसे है डब्बा जैसे जो इस्तेमाल करता है, मैं रखूँगी तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, और फिर मुझे बुरा लगेगा कि मैं लेके आई और फिर ऐसे पड़ा है। तो बस इस वजह से मैं किचन में अपने ही हिसाब की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे विस्क वाली, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने रांची की किचन में सब अरेंज करके रखा था। कुछ यहाँ पर फिर मैं आ गई थी क्राफ्ट करने के लिए। तो बस मैं किचन में चेंजेस नहीं कर सकती कोई भी चीज़ में। तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मैं इस वजह से चेंज करके चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। हाँ, आटे के लिए आया था कि आप आटा लोटा से मत सानो, बहुत ख़राब होता है, तो फिर मैंने वो चेंज ज़रूर किया कि मैं कटोरा से सान लेती हूँ, और क्योंकि कटोरे तो पड़े ही हैं किचन में। तो बस, और फिर मैं यहाँ पर बना रही थी कुछ क्राफ्ट, जो कि आपको देखने को मिल गया होगा शॉर्ट्स में। अगर नहीं मिला है तो फिर अभी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, अपलोड हो चुका है। और यहाँ मैंने एक मिनिएचर सी थाली तैयार करी थी, और इसके बाद फिर मैं लग गई थी नाइटी जो मैंने सिल के रखी है इसमें हुक लगाने के लिए। और बस क्या था, मैंने 2 हुक लगाए नहीं कि हमारी लाडो रानी आ गई मैडम, अब उनको फिर उनमें लगना पड़ेगा। और बीच बीच में थोड़े थोड़े देर ना मैं उसको खेलने कूदने के लिए दे देती हूँ। उसके सारे काम जो भी होते हैं ना वो कर देती हूँ, फिर उधर दे देती हूँ। डीजे सर हैं तो वो उधर साइड मम्मी वाले रूम में रखते हैं, या ऐसे भी मैं मम्मी वाले रूम में, कई बार पापा रहते हैं ना छुट्टी, सैटरडे संडे पापा की छुट्टी रहती है, तो दे देती हूँ, तो उधर संभल जाती है। तो मैं उतनी देर में कुछ क्राफ्ट वगैरह ये वाली चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं ये कर लेती हूँ। और बहुत सारे रेसिपी के लिए आए हैं कमेंट दाल बाटी के लिए, तो वो भी हम सोच रहे हैं बनाने का, लेकिन वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा, दाल बाटी चूरमा का रेसिपी। और इधर मैं फिर ये कर ही रही थी, 2 हुक लगे नहीं कि लड्डू रानी को खाना खाना था, फिर मुझे भी भूख लगी हुई थी, सुबह खिचड़ी खाया था, खिचड़ी खाओ ना तो बहुत जल्दी पच जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा उत्पम का घोल तैयार किया। दही देखी तो दही था नहीं, अनमोल आज ना दही 3 कटोरी दही पिया। और दोपहर में पापा भी खाते हैं। तो और जब मैं खिचड़ी चढ़ाई थी ना, तो खिचड़ी खाली होते ही पतिदेव ने चढ़ा दिए थे उसमें आलू उबलने के लिए कि पराठे बनेंगे। तो आज वो अपनी मम्मी के हाथ का पराठा बनवा के खाए हैं। वैसे पता है मेरे यहाँ भी ना, मेरे पापा को ना मेरी दादी के हाथ की मकई की रोटी बहुत पसंद है, और वो अक्सर बनवा के खाते हैं। तो मतलब होता है कि कुछ चीज़ें अपनी माँ के हाथ की अच्छी लगती है तो कई लोगों को, तो फिर वो वैसे पसंद से पराठा बनवा के खाएं। और मुझे भी पराठे ना, मुझे मेरी दादी के हाथ के और मेरी मम्मी के हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं उनके हाथ के अलावा मैं आलू के पराठे खाती ही नहीं हूँ, और मैं उनकी तरह कोशिश करती हूँ बनाने का, लेकिन बनता ही नहीं है। और मुझे पता नहीं कि उनके हाथ के बहुत पसंद आते हैं, और ऐसे मैं आलू पराठे नहीं खाती हूँ। तो मैं इसलिए उत्पम चढ़ा रही थी यहाँ पे। और तेल थोड़ा सा देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ना नॉन स्टिक वाला तवा नहीं है, और इस वाले तवा पे थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग जाता है कोई भी चीज़ बनाने चलो तो। बट ये उत्पम बनाने का मेन रीज़न ये है कि मुझे बनानी है छाछी की रेसिपी वीडियो, और उत्पम बनाऊंगी ना तो तवा इतना चिकना हो जाएगा कि फिर मैं उस पर बड़ी ही आसानी से वो छाछी जो बनाते हैं ना, गुड़ वाली, चीनी वाली या गुड़ वाली, वो बना लूँगी। तो इस वजह से 2 पीस उत्पम बनाए थे मैंने दोपहर में। बाकी सब लोग रोटी खाए थे, खिचड़ी खाए थे, पराठे वराठे बने हुए थे, वो सब ऐसे हो गया था मिला जुला के।
यहाँ लड्डू को मैंने हल्का सा सॉस टेस्ट कराया। अनमोल को उत्तपम बहुत पसंद है, उत्तपम मेरा भी फेवरेट है। और अनमोल थोड़ा सा स्कूल वगैरह जाने लगेगा ना तो मैं उसको लंच में बना के दिया करूँगी। और बहुत सारे लोग एक पता है एक यहीं पास में ही है तो मैं उनका बताती हूँ कि एक रेसिपी उन्होंने मुझे बताया था आटे का घोल तैयार करके और उसको डोसे की तरह तवा पे फैला दो। मतलब वो अपने बच्चे को ऐसे लंच देती थी और डोसा वाला जो मसाला हम लोग आलू का तैयार करते हैं ना, सेम वैसे ही मसाला उस पर लगा दो। तो उससे क्या हुआ कि वो बच्चे ना बड़े पसंद से खा लेते। इंस्टेंट डोसा कह सकते हैं उसे, क्योंकि अब ये कितनी क्यूटली झाँक रही है, क्योंकि चावल वाला डोसा बनाने चलो तो वो बड़ा टाइम लग जाएगा। उसको फुलाओ, भिगो, अच्छे से उसमें खमन आने दो, फिर उसको बनाओ। और आटे वाला शायद जल्दी बन जाता है। मैं कभी ट्राई करूँगी लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं। अगर आपके पास उसकी रेसिपी हो कैसे बनाते हैं आटे वाला डोसा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और आजकल बहुत सारे लोग मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में सजेशंस मांगती रहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के सजेशंस आते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब ये बस खाने पीने के बाद लड्डू को मैं सुलाने आ गई थी और बीच बीच में मेरे काम भी चल रहे थे, जैसे कि व्लॉग अपलोड करना हो गया, आवाज़ डालना हो गया, ये सारे काम चलते रहते हैं इन सारे काम के साथ साथ। और ये देखो मेरे करीब टाइम क्या हो रहा है, करीब 3 बज रहे हैं। और फिर 3 बजे मैं गई थी कनिका का शायद खाना निकालने के लिए गई थी, ऐसा कुछ गई थी किचन में, और चाय चढ़ाने के लिए 2 काम करने में गई थी। और हाँ, लोगों के सजेशंस आते हैं तो मैं सारे सजेशंस अप्लाई करूँगी, लेकिन बस किचन में चीज़ों से रिलेटेड जैसे कि कुछ चीज़ें लेने के लिए आते हैं कमेंट्स या ये इस्तेमाल करो वो इस्तेमाल करो, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। और आप को मैं वो बता नहीं सकती क्यों नहीं, बस किचन में मैं चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकती। एक हिंट दूंगी कि मैं पास्ता रांची वाले किचन में थी, मैं किचन में बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से अरेंज करके रखी हुई थी। बस यही कारण है कि मैं डीजे सर से थोड़ी सी नाराज़ हूँ। ये भी मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने हस्बैंड से क्यों नाराज़ हो, तो मैं अपने हस्बैंड से इसलिए नाराज़ हूँ कि मैंने रांची में अपनी छोटी चीज़ें अपने हिसाब से सारी चीज़ें अरेंज करी थी, अपने पसंद से बनाना की चीज़ें जो भी होती थी सब कुछ अरेंज किया था और मेहनत भी करती थी, सब कुछ चीज़ें करती थी। लेकिन उन्होंने एक झटके में मुझे 4 साल पीछे पहुंचा दिया और जहां मैं थी मुझे वहीं वापस लाया। एक बार बीच में उन्होंने कहा था कि वापस पहुंचाएंगे, तो हम दोनों में बहुत ज़्यादा हो गया था और वहीं पे रहते भर में हो गया था और ये फ़ोन भी सबको हमने कर दिया था और ऐसे कुछ हुआ था। फिर एक बार और हुआ जाने का, तो फिर ये चीज़ें मुझे उन्होंने कहा कि कई बार लंबी छलांग के लिए पैर पीछे लेने पड़ते हैं, तो बस वही समझ लो और इसीलिए मैंने तुमको पीछे किया है 4 साल, ये मान लो। बट मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और बस इसी वजह से मैं थोड़ी सी नाराज़ रहती हूँ और कुछ नहीं रीज़न है। ये लोगों के सवाल थे कि मैं अपने हस्बैंड से क्यों नाराज़ हूँ। थोड़ी सी फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चीला बनाने के लिए। अब मैं अगेन बताऊँ तो मैंने एक विस्क रखा था, वो वैसे रहता है ना फेंटने वाला, तो वो तो यह है नहीं, तो मैं चम्मच से फेंटूँगी, नहीं तो फिर हाथ से फेंटूँगी ऐसे करके। चीनी और आटे का घोल तैयार कर रही थी पानी डाल करके, इसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें चीनी बढ़िया से मेल्ट हो जाए। और फिर मैं खिलाने आ गई थी अनमोल को पराठे। और पहले भी मैं किचन की चीज़ें कुछ भी चीज़ें लाती ना तो मेरे हस्बैंड का ये रहता था कि परमिशन लो, दिखाओ क्या लेके आए हो, और फिर उसके हिसाब से चीज़ें मुझे सफाई देना और चीज़ें करना मुझे नहीं पसंद है, तो मुझे उन्होंने 4 साल पीछे रखा वापस से, तो ठीक है। बट अब ज़बरदस्ती कहेंगे कि स्माइल तो मैं करती रहूँगी, वो तुम पता है वहाँ मुझे रखे तो मैं खुश थी। और मुझे जो भी जिससे भी शिकायतें थी, जो भी चीज़ें थी, मैंने एकदम इग्नोर कर दिया था, एकदम भुला दी थी। बट आप पीछे वापस उन्हीं चीज़ों में मुझे वापस लाओगे तो मुझे चीज़ें याद रहेंगी ना। एक बार मैं पास्ता का पैकेट लेने गई, उठाने गई, फिर मुझे याद आ गई चीज़ें, तो मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया। मैं पास्ता रांची में ज़रूर बनाती हूँ, मोस्टली शाम में बना लिया करती थी, बट नहीं बनाती हूँ, छोड़ देती हूँ, यहाँ पर नहीं बनाती हूँ। और ऐसे ही मैं टीवी कभी नहीं छूँगी, लाइफ में ना देखूँगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं खिला रही थी अनमोल को। और हाँ, किचन की रेसिपीज़ के लिए बहुत सारे वीडियो जो आते हैं, अभी हस्बैंड है तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ और चीज़ें बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे बाद में नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि वो हेल्प कराते हैं। जैसे मैं इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्प करा देते हैं वो चीज़ें, तो मैं कर ले रही हूँ, बना ले रही हूँ। वरना और अब मैं रेसिपीज़ और ये चीज़ें बनाती हूँ ना, इस वजह से अपनी पसंद की चीज़ें किचन में बनाती हूँ, तो हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले ना मेरे हस्बैंड मुँह फुला लेते थे, कुछ भी अपने हिसाब से चीज़ें कुछ भी बना दो तो
यहाँ मैं बना रही हूँ उत्तपम। अब तो हेल्प उत्तपम कह रही हूँ, छाछी। और अब तो वो मेरी हेल्प भी करा देते हैं सिर्फ वीडियोस के कारण कि कुछ अपने पसंद की चीज़ें बना रही हूँ तो भी हेल्प करा देते हैं। बाकी ऐसे पहले वो तो काफ़ी चेंज हुआ है पहले से अब में, तो ऐसे चेंजेस हुए हैं, बट पुरानी चीज़ें भूली थोड़ी ना जाती है ना। और यहाँ अनमोल को खिलाएंगे छाछी। उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम है, जैसे कि रूम ठीक करना है। फिर आपने वो क्लिप देखी होगी जिसमें कि मैंने अभी सारी चीज़ें खोल के देखी, जिसमें कि कोहड़े की सब्जी बची हुई थी, पराठा बचा हुआ था, तो हस्बैंड बोले कि वो पराठा खाएंगे, अनमोल और मैं छाछी खाएंगे, रोटी है, कोहड़े की सब्जी है, सब कुछ है। हो सकता है थोड़ी सी रोटियां बने तो हो जाएगा ऐसे करके। और छाछी तो मैं वीडियो के चक्कर में बनाने आई थी, लेकिन मैंने इतना पतला पतला बनाया ना कि बहुत सारे बन गए। और मुझे जो कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये क्यों, आप किचन में जो हम आपको चेंजेस करने के जो चीज़ें लाने के लिए बोल रहे हैं, आप ये क्यों कह देते हो कि ये मेरा किचन नहीं, मैं नहीं लाऊंगी और ये नहीं लाऊंगी। तो बस मैंने इस वजह से आज ये रीज़न का आंसर किया, और बस यही कारण है कि मैं चीज़ें नहीं ला रही हूँ और लाऊंगी बाद में लाऊंगी। तो पापा ने संभाल रखा था कनिका को, और मोस्टली शाम से पापा के पास ही रहती कनिका। और बेचारे एक तो दिन भर में ऑफिस में रहते हैं और फिर शाम से कनिका लटकी रहती है उनके में। वैसे आज सैटरडे था, छुट्टी था, बट लड्डू हमारी छोड़ती नहीं है अपने दादू को। वो ऑफिस से भी आते हैं ना तो वो बेचारे थके रहेंगे, मैं देखती हूँ सोफे पे बैठेंगे लेकिन उन्हीं के गोद में बैठी रहेगी, ऐसे करती है। तो ठीक है, दादू पोती का प्यार भी आपको बीच बीच में देखने को मिल जाता है, और कई बार दादी के पास भी रहती है दिन भर में कनिका रानी हमारी। और ये रहा हमारा अगला छाछी बन रहा था। और इसके साथ ही अब मैं ये बोलना चाहूँगी, किचन में चीज़ें चेंज करने से रिलेटेड कुछ भी सजेशन नहीं, बाकी ऐसे कुछ रेसिपीज़ वगैरह हो गए या कुछ वीडियो से सजेशन, जैसे कि आजकल मैं मुहावरे वाले वीडियोस 2 दिन से बनाई, लोगों को बहुत पसंद आए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगला मतलब कैसा मुहावरा, जैसे होता है ना कि आप मुहावरा कमेंट कर दो और फिर मैं उस पर मैं और हस्बैंड वीडियोज़ बनाएँ, मैं उनसे पूछूँ अचानक से इंस्टेंटली सवाल। एक आया है कमेंट तो मैं वो उस पर तो बनाऊँगी, बाकी आपके पास भी कुछ हो मुहावरे वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो फिर वो बताइएगा। ये जितनी भी सब्जियां पड़ी थी किचन में वो सब काट के फ्राई हो रहा है, यहाँ पे भुजिया की तरह बनाया जा रहा है। और मम्मी ने ही काटा था, मम्मी बना रही थी, और वो तो पतिदेव बस थोड़ा सा छुलनी चला रहे थे, तो मैंने वीडियो निकाले। वो बोले वीडियो बना लो, मैंने कहा मैं जा रही हूँ लड्डू को खिलाने, मालिश करने, और मुझे अपनी भी वीडियोस बनानी है उसके बाद। तो मैं फिर ये 9 बजे लग गई थी अपनी वीडियोस बनाने में। मैंने कुछ रील्स बनाए जिसके कि मैंने ऐसी व्लॉग में अपडेट देने के लिए बनाया है, लाडो रानी के चैनल पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि सारे अपडेट मतलब अपलोड होते रहेंगे, कुछ लाडो रानी वाले में, कुछ मेरे वाले में, कुछ क्लिप्स जो थे, जो दिन भर के मेरे रेसिपीज़ थे, जो वीडियोस थे ना, उसमें ऐड करने के लिए भी क्लिप्स लेने होते हैं। तो मैं दिन भर तो तैयार हुई नहीं थी, तो अभी तैयार हुई तो ले ली। अब देख सकते हो 9 बज गए हैं, रूम ठीक करके जाऊँगी। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप लोग दूध नहीं पीते हो ना, बच्चे को दूध देते हो, तो सॉरी, वीडियो नहीं बनाते हैं, दूध तो हम लोग डेली पीते हैं 1-1 गिलास। और पापा, मैं और ससुर जी और अनमोल, हम 3 लोग डेली दूध लेते हैं। बाकी डीजे सर रांची में अब अकेले रहते हैं तो दूध लेते हैं, वरना मैं रहती थी ना तो नहीं पीते थे दूध। और यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी नहीं पीते, तो वो जाएंगे वहाँ तो वो वहीं पिएंगे। और मुझे लिपस्टिक लगा के घर में रहना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं वो पोंछ रही थी बस वीडियोज़ बनाने के लिए, लगा तो लेती हूँ मैं। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ हमारे पतिदेव से रिलेटेड। जब मैं रांची में थी ना तो हमारे ट्यूशन चलते थे, तो वहाँ पढ़ाती थी। और एक दिन ना हम दोनों में हो रखा था थोड़ा सा तू मैं, तो मैंने उनसे कहा ना कि मैं नहीं पढ़ाऊँगी, तुम जाओ, तुम लो क्लास। तो फिर बस गुस्से में बोला था, तो उन्होंने मुझसे ये लाइन बोली थी कि अगर नहीं पढ़ाओगे ना तो तुमको जोधपुर वापस छोड़ दूँगा। तो फिर क्या था, फिर तो मतलब जो तू मैं 10% था ना, वो 100% में बदल गया था। बट पढ़ाने के बाद भी इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा है, कैसे छोड़